नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार के बादशाह रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ के पार। लगातार तीसरे दिन दिखी तेजी। फेसबुक की डील के बाद इन्वेस्टर और फंड की जोरदार खरीदारी। इस हफ्ते स्टॉक ने दिखाया 20% से ज्यादा उछाल। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्रेडिट संकट से थोड़ा रिकवर हुआ बाजार। निचले स्तरों से आई शानदार रिकवरी। नीचे से निफ्टी 135 तो निफ्टी बैंक 350 अंक सुधरा। आरआईएल, सन फार्मा, एल&टी से मिला सहारा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बंद किए 6 क्रेडिट फंड। निवेशकों के करीब 28,000 करोड़ रुपए अटके। फ्रैंकलिन संकट से इंडियाबुल हाउसिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एम&एम, चोला और जैसी एनबीएफसीज में 7 से 8% की गिरावट। कंपनी की सफाई, निवेशकों के हितों के लिए उठाना पड़ा कदम। पैसे वापस आते ही करेंगे रिडीम। फार्मा शेयरों का दमदार प्रदर्शन। एक साल की ऊंचाई पर इंडेक्स। निफ्टी फार्मा एक महीने में 44% बढ़ा। 6% की तेजी के साथ लुपिन बना निफ्टी का नवाब। एलेंबिक फार्मा रफ्तार का घोड़ा, 14% भागा शेयर। सन फार्मा भी 52 हफ्तों के निचले स्तरों से रिकवर। और फाइबर बोर्ड पर इंपोर्ट और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की उम्मीद में प्लाईबोर्ड शेयरों में काफी एक्शन। ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई जैसे स्टॉक्स 5 से 7% चढ़े। और कमजोर बाजार के बावजूद लडलो में 16% का उछाल। एरिस लाइफ साइंसेज में दिखी करीब 7% तक की तेजी। दोनों शेयरों को सुझाया नए खिलाड़ी में। आर्थिक पैकेज को लेकर पीएम और एफएम का महामंथन। जरूरतमंद सेक्टर्स के लिए उठाए जाने वाले कदमों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी। देखिए, आज दिन का लो था 91.45। सुबह में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की जो 6 क्रेडिट रिस्क फंड्स को बंद किया गया है उसको लेकर मूड बिगड़ा। एनबीएफसी शेयर, बैंकिंग शेयरों में दबाव था, इसीलिए हमने देखा था निफ्टी बैंक भी 19,555 तक के लेवल्स तक गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी आई है और रिकवरी के पीछे वजह है दिग्गज काउंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 6.5% भागा है। इसने मार्केट को काफी सपोर्ट किया है, तो ये एक अच्छी बात है। इनफैक्ट अब तक की हाइलाइट्स में आप ये जरूर गौर करें कि जो भी रिकवरी आई है और 9250 के पार जो हम निकल पाए हैं उसमें आरआईएल का ही बड़ा योगदान है। ये इनफैक्ट सबसे बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर साबित हुआ है आज के ट्रेड के लिए। दूसरी तरफ फार्मा शेयरों में आज हमने देखा अच्छी खासी खरीदारी जरूर नजर आई है। इंडेक्स हाईस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो छोटी कंपनियां हो या फिर दिग्गज स्टॉक्स हो, सभी में तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दे रही हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का संकट है, क्रेडिट रिस्क इससे थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए निजी बैंक, एनबीएफसीज में हमने देखा सुबह में सेल ऑफ था। अभी भी है कुछ काउंटर्स में दबाव, लेकिन लो से इंडेक्स में रिकवरी जरूर देखने को मिली है। मिड कैप पर आइएगा तो यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। इंडेक्स करीब 141 अंकों के दबाव पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर चुनिंदा मेटल शेयर है, माइनिंग शेयर है, जहां पर हमने देखा आज के सत्र में खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। तो कुछ कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ बाजार ने ढूंढे हैं और उसी पर ही ट्रेड लिया है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी तेजी बनती दिखाई दे रही है वो दरअसल दिखी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। फेसबुक डील के बाद लगातार तेजी में दिखा है काउंटर ओवर द वीक। इसमें बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिला है। यतिन को जोड़ लेते हैं जो आपको हाईलाइट्स देंगे कि आरआईएल मार्केट कैप के लिहाज से किस तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है और इस लेटेस्ट ट्रिगर का कितना फायदा इस स्टॉक में इस समय लोग भुनाना शुरू कर रहे हैं। 6% ऊपर है काउंटर, यतिन आउट परफॉर्मर और बाजार का बादशाह रिलायंस। बिल्कुल हर्षदा, और जैसे कि हमने देखा है कि फेसबुक की जो ट्रांजैक्शन हुई, जो स्टेक खरीदा फेसबुक ने करीब 44,000 करोड़ में जियो के अंदर 10% हिस्सेदारी, उसके बाद हमने शार्प री रेटिंग देखी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। करीब 20% का रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डील के बाद तुरंत दे दिया है और करीब 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप में इजाफा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। हमने फेसबुक के शेयर्स में भी तेजी देखी, तो ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन यूएस इंडिया पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा कदम। अगर आप देखें तो आज तीसरे दिन
कंटिन्यूअस डील के बाद हमने गेन्स देखे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और अगर हम देखें तो डील के बाद स्टॉक ने अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज भी पार कर दिया और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आज के अगर आप वॉल्यूम देखें हर्षदा, तो बहुत जबरदस्त वॉल्यूम, अपने एक वीक और एक महीने के एवरेज से ऑलरेडी 50% ज्यादा वॉल्यूम आज के सत्र में हमको देखने मिला। तो एक जबरदस्त इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में देखने मिली। और इसके अलावा अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड भी देखें, हम कैश मार्केट की बात कर रहे थे, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट में करीब करीब 15% का आज एडिशन हुआ है अप्रैल सीरीज में, और करीब करीब 50 लाख शेयर होते हैं ओपन इंटरेस्ट एडिशन के लिहाज से। तो ओवरऑल बेसिस पे काफी हेल्थी सेशन रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए आज। ओके, तो एक तगड़ी तेजी देखने को मिली और वायदे बाजार में भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा तेजी का मूड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग ऐड हो रहे हैं, लोग यहां से आगे और तेजी की पोजीशंस की तरफ ही फोकस कर रहे हैं। तो पहले इनफैक्ट इसी स्टॉक पर एक फटाफट टेक चेक ले लेते हैं और गाबा साहब से फिर पूछेंगे कि आरआईएल के फैक्टर के चलते फिर इंडेक्स को वो किस तरह से ट्रेड करेंगे। गाबा साहब गुड आफ्टरनून। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए बात करते करते 1455 के पार निकल चुका है। वायदे बाजार में अग्रेसिव तेजी, ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी तगड़ा है और मुझे याद है जिस दिन फेसबुक की डील भी अनाउंस हुई थी उस दिन कैश मार्केट में डिलीवरी वॉल्यूम जो था वो करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का था। आज भी शायद उस बड़ी डिलीवरी वॉल्यूम के आंकड़े आ सकते हैं जिस तेजी से स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका टेक चेक दीजिए और इसका क्या इंप्लीकेशन रहेगा इंडेक्स के ट्रेड पर, यह भी बताइए। मुझे लगता है कि गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे हमने रिलायंस को हमने पहले भी बात की थी, उसका टारगेट हमने बताया था 1500 के करीब, आज 1500 अचीव हो चुका। अब भी ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। लेना है तो अब भी ले सकते हैं। मुझे लगता है हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के। 1575 नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट्स रहेगा। इसका असर निफ्टी पर क्या? निफ्टी तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज लो पर खुला, उसके बाद थोड़ा भी ये सेकंड लो नहीं बनाया, उसके बाद लगातार हमने एक साइडवेज मूव देखा, फिर एक तेजी देखी। तो मुझे लगता है कुछ सहयोगी चैनल पर पहले 12:30 बजे हमने बताया था कि इसका टारगेट करीब 9390 नहीं, लेकिन कहा था कि मेरे ख्याल से शायद 9000 के करीब जाना चाहिए था, 9300 के करीब जाना चाहिए था, वहां तक तो चला गया। अब भी ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, जो ऑल टाइम हाई 9390 का है शायद वो भी पार कर सकता है आते दिनों में। ओके, तो उन हाइस की तरफ बाजार जा